एक समय था जब आसमान में उड़ते हवाई जहाज को देखने दौड़ पड़ते थे और हर बार एक नए सपने बुनते थे। ऐसे में यदि हम हवाई जहाज को जमीन पर देख लें तो ऐसा लगता था मानो सब कुछ पा लिए हों और दोस्तों के सामने एक अलग ही स्वैग होता था। पर वर्तमान में एयरप्लेन देखना बड़ी बात नहीं रह गई है, क्योंकि आजकल एयरप्लेन से ट्रैवल करना आम बात हो गई है। आप 100 या 50 रुपए की टिकट लेकर एयरपोर्ट भी घूम सकते हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने काम के सिलसिले में या मीटिंग के लिए रोजाना एयरप्लेन से आना जाना करते हैं। पर एयरपोर्ट पे कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं होती। कई ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका नाम हमें मालूम नहीं होता, जिससे एयरपोर्ट पे चेक इन और चेकआउट करते समय यदि कोई समस्या हो जाए तो जानकारी के अभाव में सही मैसेज पास नहीं होने के कारण समस्या के समाधान में बहुत समय लग जाता है, जिससे काफ़ी टाइम और मनी वेस्ट होता है। तो इसलिए एयरपोर्ट के फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स की जानकारी हमें होनी चाहिए या हमें उन चीज़ों से अवेयर होना चाहिए। तो वो ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस क्या क्या हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं स्किल प्लस, जहां आपको मिलता है टूरिस्ट प्लेसेस की ढेर सारी जानकारियां। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुख्यतः एयरपोर्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा डोमेस्टिक एयरपोर्ट। वह एयरपोर्ट जहां से एयरप्लेन दूसरे कंट्री के लिए उड़ानें भरती हैं वह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहलाती हैं, और वह एयरपोर्ट जहां से एयरप्लेन अपने ही कंट्री के अंदर उड़ानें भरती हैं वे डोमेस्टिक एयरपोर्ट कहलाती हैं। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया से बाहर की उड़ानें इंटरनेशनल कहलाएंगी और इंडिया के अंदर की उड़ानें डोमेस्टिक कहलाएंगी। एयरपोर्ट एक से अधिक भाग में बटा हो सकता है या जोन में बटा हो सकता है, जिसे टर्मिनल कहा जाता है। तो यदि एक भाग है तो टर्मिनल 1 कहेंगे, दो भाग है तो टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और तीन भाग हैं तो टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 होता है। किस टर्मिनल से हमें फ़्लाइट लेनी होती है इसकी जानकारी हमारे टिकट पर मेंशन होता है। जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो वहां एक बड़ी बिल्डिंग होती है जिसे टर्मिनल बिल्डिंग कहा जाता है। उसमें मुख्यतः दो बड़े गेट होते हैं, एक में डिपार्चर लिखा होता है, दूसरे में अराइवल लिखा होता है। एयरपोर्ट में एंट्री के लिए डिपार्चर गेट और एग्जिट के लिए अराइवल गेट का इस्तेमाल करते हैं। डिपार्चर गेट पे सीआईएसएफ के फोर्स या जवान होते हैं जो हमारे आईडी और टिकट पर नाम का मिलान कर अंदर जाने देते हैं। यदि नाम मैच नहीं हुआ तो आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। बिल्डिंग में अंदर जाने के बाद पहले आपका लगेज और बॉडी स्कैन होता है। स्कैन होने के बाद आपको बोर्डिंग काउंटर या लगेज काउंटर पे जाकर लगेज देकर बोर्डिंग पास लेना होता है। कोई भी एयरलाइन हमें 7 से 10 केजी हैंड बैगेज और 15 से 25 केजी चेक इन बैगेज अलाउ करती है। तो यदि आपके पास हैंड बैगेज है तो डायरेक्ट आप बोर्डिंग काउंटर से बोर्डिंग पास लेकर आगे बढ़ेंगे, और यदि चेक इन बैगेज भी हो तो लगेज काउंटर पे जाकर बैगेज दे दें। वे बैगेज में टैग लगाकर रख लेते हैं और बैगेज आपको डेस्टिनेशन पे मिलता है। अगला स्टेप होता है सिक्योरिटी चेकिंग का, जहां आपकी अच्छी तरह से तलाशी ली जाती है और हैंड बैगेज भी चेक किए जाते हैं। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद आप पहुंचते हैं बोर्डिंग गेट पर। बोर्डिंग गेट वह गेट होता है जहां से आप एयरप्लेन में अंदर जाते हैं। एयरप्लेन में जाने के दो ऑप्शन होते हैं। पहला कि आप बोर्डिंग ब्रिज के माध्यम से डायरेक्ट प्लेन में चले जाएं, और दूसरा बाय वॉक या बाय एनी व्हीकल आपको एयरप्लेन तक जाना होता है। वहां ग्राउंड में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आप अनजान होते हैं। आइए जानते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। पहला, बड़ी लंबी और खड़ी बिल्डिंग जिसे एटीसी टावर कहा जाता है। एटीसी का मतलब
एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जिनका कांटेक्ट पायलट से होता है, जो एयर ट्रैफिक क्लियरेंस, रनवे क्लियरेंस, लैंडिंग और टेक ऑफ की अनुमति देते हैं। दूसरा, एक बड़ी लंबी काली पट्टी जिसे रनवे कहा जाता है। एयरक्राफ्ट रनवे पर ही लैंड या टेक ऑफ करती है। तीसरा, हैंगर। यदि किसी प्लेन की उड़ान नहीं होती तो उसे हैंगर में पार्क कर दिया जाता है। चौथा, वह प्लेस जहां एयरप्लेन की लोडिंग या अनलोडिंग होती है उसे रैंप कहा जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक एयरपोर्ट पे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, फर्स्ट एड सर्विस, पुलिस एंड सिक्योरिटी, टैक्सी वे उपलब्ध होते हैं। रिफ्रेशमेंट के लिए रेस्टोरेंट्स, बार, होटल्स, लेजर सर्विस, ड्यूटी फ्री शॉप्स आदि होते हैं। आपको एयरपोर्ट पे बैंक सर्विस भी मिल जाती है। उड़ान भरने के पश्चात जब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तब हैंड बैगेज लेकर टर्मिनल बिल्डिंग में आइए। वहां कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से आपको आपका चेक इन बैगेज मिल जाएगा और अंत में अराइवल गेट से बाहर निकल जाइए। तो इस तरह आपकी यात्रा पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, एयरप्लेन से संबंधित इस जानकारी भरे वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और कृपया इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Like, share, comments and subscribe your channel Skill Plus.